मेरा भी यही मानना है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं पूरी ज़िंदगी भर बोलता रहूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूं, हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वास्तविक ज्ञान रखते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को जानते समझते हैं। वो व्यक्ति क्या बताएगा यार जो नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी ज़िंदगी में कभी करा ही नहीं। आज मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के एक स्थान चिल्ला में, जहाँ पे आज मेरी मुलाकात हो रही रमन गोस्वामी सर से। मैं बार बार कहता हूँ अक्षर चट्टू, अक्षरों को चाट कर पीने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अनाप शनाप कहते हैं कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्रॉड करने वाली, सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने वाली कंपनी है। बिल्कुल सर, ये भी सवाल जो है मुझसे बहुत लोग करते हैं जब मैं उनके पास जाता हूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो फालतू का काम, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसा कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये लगता है, कभी कभी फील होता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नो सर, जब लोग कहते हैं ना तब जाकर एक बात आती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो रहता है कि अगर ये कह रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है केवल। अच्छा। ये केवल इन्फॉर्मेशन के तौर पर कर रहे हैं, जो बाहरी लोगों से सुने हैं ना, जो लोग कहते हैं कि ये फंसाने वाला है, फालतू काम, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ फ्यूचर नहीं है तो वो बस केवल उनकी बात को सुनते हैं। अब जब उनकी बात को सुनेंगे तो उनके दिमाग में भी यही बैठेगा कि हाँ इससे कुछ नहीं, क्या कर रहा है फालतू का। पर जब तक वो करेंगे नहीं, जब तक पूरी नॉलेज इसके बारे में नहीं लेंगे, कहते हैं ना दो चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। अगर कोई इंसान इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें कह रहा है कि ये काम नहीं अच्छा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको केवल जानकारी है जो अन्य लोगों से सुनी हुई है। अगर वो खुद करे या फिर खुद किसी को देखे कि वो कैसा कर रहा है, तब जाकर उसको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगी। या फिर उसको कम से कम इतना प्रयास करना चाहिए कि कम से कम मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं इसके बारे में नॉलेज तो लूँ, कम से कम डीप नॉलेज लूँ, तब जाकर उसे पता चलेगा कितना पोटेंशियल है, कितना आगे जा सकते हैं इसमें। बहुत सारे हिंदुस्तान के भाई आपको देख रहे हैं, बड़ी कम उम्र है, महज 17.5 साल की उम्र है और एक छोटे से गांव से आते हो। घर की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मेरे ख्याल से आप अपने घर के एक ऐसे चिराग हो जो घर की स्थिति को बदल सकते हो। और आपने जो बीड़ा उठाया, कितना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है कि रमन गोस्वामी, दुनिया का कोई इंसान सफल होना हो लेकिन रमन गोस्वामी अपनी ज़िंदगी में सफल होगा, कितना बिलीफ सिस्टम है। हज़ारों लोग तो आपके मुंह पे बोल देते हैं कि रमन गोस्वामी तुमसे ना हो पाएगा, फिर आपका क्या जवाब होता है या फिर आपका ये आत्मविश्वास आपसे क्या बात करता है? बिल्कुल सर, जैसा कि बिलीफ सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1000% बिलीफ सिस्टम है, 100 नहीं, 1000% अब ये कैसे है, जैसे कि हमने जो इंडस्ट्री को चुना है वहाँ पर समय लग सकता है, थोड़ा मेहनत करने, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पर कहते हैं ना कि जब एक रास्ता काम नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए, मान लीजिए कि हम जाना चाहते हैं वहाँ तक जहाँ हमारा लक्ष्य गोल है, लेकिन वहाँ तक हमें इस रास्ते से वो नहीं मिल रही है सफलता, तो हम अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और चेंज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं वहाँ तक, अपने लक्ष्य तक। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जो बिलीफ सिस्टम है वो 100,000% है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही। एक नहीं, मार्ग को चेंज करके पहुँचेंगे, इस मार्ग को नहीं दूसरे मार्ग से चल कर जाएंगे वहाँ तक, पर पहुँचेंगे ज़रूर। मार्ग चेंज करने के दरमियान ज़िंदगी में भटकाव तो नहीं आ जाएगा? जी सर, भटकाव की बात करें तो भटकाव आएंगे सर, मार्ग में बहुत सारी दिक्कतें बाधाएं आएंगी, पर उस भटकाव को ही तो हमें पार करना है आगे। मार्ग में बहुत सारे लोग बाधा देंगे, पर उन बाधा को हमें पार करना है और प्रयास तो यही करना है कि उन बाधाओं को लड़कर ही आगे बढ़ें हम, और ये होगा ही होगा। अभी कितनी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, पहले से तैयार हैं कि रमन गोस्वामी तुम लाखों करोड़ों की तो बात करते हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ़ और तेज़ी के साथ लड़ाकू विमान की तरह दस्तक देंगी और अंदर से पूरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देंगी? कितनी तैयारी आपने जाल बनाई है, कितनी आपने वेपन्स वगैरह की तैयारी कर ली है? यस सर, ये सवाल मतलब बहुत सारे लोग करते रहते हैं सर कि क्या कर रहा है, इसमें कुछ होगा भी तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या तैयारी है? दुनिया क्या कहती, भाड़ में जाए, उनको आप मार दो तोप से उड़ जाएं, आप अपनी क्या तैयारी की? जैसे मुझे पता है कि यार इस इंसान को, मैक्स सागर को हज़ारों लोगों की तलाश करनी है, तो जब मैं अपने घर से निकला ना तो मुझे पता था बेटा रास्ते में ना तेरे साथ बड़ी समस्या आने वाली है, क्या तू उसके लिए तैयार है?
बहुत सारे मेरे शुक्रगुजार लोगों ने, शुभचिंतक लोगों ने कहा कि आप कहाँ खाओगे, कहाँ ठहरोगे, कैसे जाओगे, कैसे क्या। मैंने कहा इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरा फोकस तो है मुझे रमन गोस्वामी सर से मिलना है। अभी रास्ते में बस वाले ने मुझे कहीं उतार दिया, मैं वहाँ से काफ़ी देर परेशान। लेकिन देखिए अब आपकी मोहब्बत, आप आए और रिसीव करके ले गए। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं फील्ड में? जब रिजेक्शन मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के तमाम तरह के सवाल जवाब होते हैं, उनसे कैसे लड़ते हैं? यूट्यूब पर जा करके, वीडियोस देख करके, बुक्स पढ़ करके, या फिर अपने आप से बातचीत करके, या फील्ड में उतर करके, कैसे आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं? बिल्कुल सर, जब इस तरह के बहुत सारी नेगेटिविटी आती है तो फिर पहले तो जब पहली बार उस ऑब्जेक्शन को सुनते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या जवाब देना है, तो वो अपने दिमाग में रख लेते हैं, लिख लेते हैं उसको आकर कॉपी में कि इसका मैं सल्यूशन क्या दे सकता हूँ। अब लग जाता हूँ तैयारी में, वीडियोस देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, सवाल ही जवाब है, उसमें पता चल जाता है कि सवाल का जवाब कैसे देना है, क्योंकि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए एक ही स्किल्स चाहिए इंसान को, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका और पब्लिक स्पीकिंग, अपने आप को प्रेजेंट करना। जितना ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे उतना ज़्यादा लोग हमारी काबिलियत देखेंगे और उस काबिलियत के तौर पर ही लोग हमारे पास, हमारे साथ में जुड़ना चाहेंगे। तो इसके लिए बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं और बहुत सारे कोर्सेस हैं, उनके माध्यम से हम सीखते रहते हैं हमेशा, हर सवाल को लिख करके, और प्रयास ये करते हैं कि आगे जो ऑब्जेक्शन आए उस इंसान को हम पूरी तरह से कंफर्टेबल कर पाएँ, बता पाएँ कि ऐसा नहीं है, जो भी निगेटिविटी आती है उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ। और अच्छा, आपको बोलने का अगर मौका दिया जाए, एक मंच आपको प्रस्तुत किया जाए कि रमन गोस्वामी 17.5 साल की उम्र, आपको एक स्टेज दिया जा रहा है, कितने सालों तक लगातार आप धारा प्रवाह बोलते रहेंगे? मैं सालों की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट आवर, घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सालों की बात करूँ। कितने सालों तक लगातार आप बोलते रहेंगे? अभी फिर लोग हंसेंगे, देखो फिर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, सालों की बात कर रहा, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। तो आप कितने सालों तक लगातार बोलते रहेंगे? आपने कहा ना पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगा ये आपका अंदाज, बोलिए। बिल्कुल सर, और जैसा कि मैं तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री, नहीं, मेरा सवाल का जवाब है, कितने सालों तक लगातार आप बोलते रहेंगे? जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे तो ज़िंदगी भर अगर कहा जाए कि बेटा तुम ज़िंदगी भर ऐसे चलते रहो, तो मैं चलता रहूँगा, कभी किसी को बोर नहीं होने दूंगा। आपका क्या कहना है? हाँ सर, मेरा भी यही मानना है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, और मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं पूरी ज़िंदगी भर बोलता रहूँगा। मेरा आपसे एक वादा है कि आज नहीं कल पूरे हिंदुस्तान में आपको मैं एक मंच दूंगा, और इसी विज़न पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं कुछ लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी जिस मिशन पे मैं निकला हूँ, हज़ारों लोगों की तलाश करने में, सिर्फ मैं आपका इंटरव्यू लेकर के छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप अब हमारी उस ज़िंदगी के, उस लाइफ चेंजिंग गेम के एक पार्ट बनने वाले हैं, जहाँ पर आपको स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आप अपनी बात को रख पाएंगे। आप हो किसी इंडस्ट्री से, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, डज नॉट मैटर, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की धारा से जुड़े हुए हैं। तो आपसे तो मैं ये कहता हूँ, और आप ही के माध्यम से बहुत सारे भाइयों को भी कहता हूँ कि आपको तो मैं प्लेटफॉर्म दूंगा, क्योंकि मेरा विज़न अंतिम यही है कि आपको मैं उस लक्ष्य तक ले जाऊँ। तो आज तो मैं आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हिंदुस्तान के भाई बहन, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे कि रमन गोस्वामी जी बहुत एजुकेटेड, अपने आप को डेडिकेटेड बनाए हुए हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहें, आपसे बातचीत करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? यस सर, मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को कहना चाहूँगा कि वो आएँ और इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करें। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, अगर वो आते हैं तो ज़रूरत है हम सभी को एक साथ आगे बढ़ने की। अगर वो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं तो हम ज़रूर उनके साथ में भी जो है कदम पर कदम बढ़ाकर आगे चलने को तैयार हैं। बस इसी मिशन पर जो है मैं उनका वेलकम करूंगा। अगर आते हैं तो दिल से हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आइए और हमारे साथ में इस मिशन पर काम कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, और साथ ही साथ सभी मिलकर इस भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। जैसा कि कहा जाता है भारत को सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया तभी बन पाएगी जब हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक अकेला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम सभी को हाथ में हाथ रख कर आगे बढ़ना होगा, साथ देना होगा। तो आइए, वेलकम है आप सभी का। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। भैया आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के चिल्ला में आज मौजूद हूं, और आज मेरी बातचीत हो रही रमन गोस्वामी जी से। धारा प्रवाह और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सैद्धांतिक पूरक जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि
नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूँ। ऐसे भाइयों से अभी बहुत हज़ारों लाखों लोगों से मिलना है जिनसे जानूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी बदलती है। तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप इनसे ज़रूर बातचीत करें, इनसे मिलें, और भी इनसे बहुत सारी बातचीत फ्यूचर में करूँगा। आपसे मिल करके और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एंड आपको दिल से धन्यवाद इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, और इस मिशन पर जो आप चल रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक